करोड़ों साल पहले जब पहला इंसान जमीन पर आया, ना कोई कपड़ा था, ना शर्म, ना मौसम का शऊर, बस एक नंगा जिस्म था। आंखों में खौफ और चारों तरफ एक जंगली दुनिया। वो खाने के लिए मारा मारा फिरते, कभी कीड़े, कभी जंगली फल, कभी अगर कोई जानवर मर चुका हो तो उसका गोश्त नोच कर खाता, चाहे वो बदबूदार हो या ऐसा जिसे गंध भी छोड़ दे। उनके पास जबान नहीं थी, ये सिर्फ चीखें, वराहटें, हनकारे और जिस्मानी इशारों से बात करते थे। मिसाल के तौर पर खतरे में एक खास चीख, खुशी में एक अलग आवाज़, सब कुछ बराहे रास्त जिस्म पर सहते। बारिश, धूप, सर्दी, कुदरत ने इंसान के जिस्म पर घुने बाल दिए थे ताकि सर्दी सहे, मगर ये भी काफ़ी ना होते। जब सर्दी आती, हड्डियां ठंड से जम जाती तो वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें लेट जाता, जैसे कोई जिंदा कब्र में पड़ा हो। जब तेज़ धूप निकलती, जिस्म झुलसने लगता तो वो घने दरख्तों के साए में छुप जाता, कभी किसी बड़े पत्थर या गार की ऊंट में बैठ जाता। रात आती तो मौत का खौफ आ जाता। रात के सन्नाटे में दूर कहीं जानवर धाड़ते, परिंदों की अचानक चीखें गूंजती और हर छोटी सी हरकत या सरसराहट से इंसान कांप उठता। कोई गार मिल जाए तो शुक्र, वरना कभी दरख्तों पर चढ़कर सो जाता, कभी मिट्टी में खुद को छुपा लेता या किसी खाई में दबक जाता ताकि ज़मीन के जानवरों से बच सके। इंसान सिर्फ छुपता और बचता था, क्योंकि लड़ने की ताकत और हथियार उसके पास नहीं थे। ज़रा रुकें, ये इंसान जैसा आपने देखा इब्तिदाई शक्ल नहीं था। ज़मीन पर पहले हज़ारों जानवर आबाद थे, जंगली मखलूक़ात जैसे शेर, बब्बर, भालू, भेड़िया और छोटे बड़े जानवर। उन्हीं कुदरती मखलूक़ात में से इर्तिका के अमल के ज़रिए इंसान बंदरों की नस्ल से उभरा। साइंस कहती है कि इंसान कोई जादू से नहीं आया, वो लाखों साल की इर्तिकाई तब्दीलियों का नतीजा था। करोड़ों साल पहले ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदार आबाद थे, जिनमें बंदर नुमा मखलूक़ात भी शामिल थीं। ये दरख्तों पर रहते, छिलांगे लगाते और फल खाते थे। फिर माहौल बदल गया, कुछ जंगल ख़त्म हुए, कुछ मैदान बन गए। जो बंदर दो टांगों पर सीधा चलने की सलाहियत रखते थे वो ज़्यादा जिंदा बच गए, क्योंकि अब वो ज़मीन पर ज़्यादा हरकत कर सकते थे और मुख्तलिफ खाने तलाश कर सकते थे। वक्त के साथ साथ ये बंदर नुमा मखलूक़ात इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगी। इन्हें प्री होमो हैबिलिस कहा जाता है। ये इंसान की इब्तिदाई डरती और कमज़ोर शक्ल थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। और फिर तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नमूदार हुआ। उस वक्त का इंसान पहले के मुकाबले में ज़्यादा समझदार था। वो सर्दी या धूप से बचने के लिए पत्तों या घास से जिस्म ढांपने की इब्तिदाई कोशिशें करता था। उसका दिमाग बड़ा हो चुका था। वो सिर्फ फल तोड़ने या दरख्तों पर छुपने वाला नहीं रहा, बल्कि इसने पत्थर तराशना सीख लिया, तेज धार टुकड़ों को हथियार और औजार बनाया, इन्हीं से शिकार करने लगा, गोश्त काटने लगा और हड्डियों का मगज निकालने लगा। पहले इंसान कमजोर था, ज्यादा नहीं चल सकता था, इसलिए अगर फल या मुर्दा जानवर मिल जाता तो खाकर जिंदा रहता, और अगर ना मिलता तो भूख से मर जाता। लेकिन जब होमो हैबिलिस ने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किए तो वो खुद शिकार करके खाने लगा। नंगे जिस्म और खामोश कदमों की वजह से शिकार उसकी हरकत पहचान नहीं पाता और धोखा खा जाता था। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार फितरत पर काबू पाने की कोशिश की, और यूं वो सिर्फ बचने वाला जानदार नहीं रहा, बल्कि शिकार करने वाला बन गया। इनके पास अभी मुकम्मल ज़बान नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ चीखने के बजाय कुछ मज़ीद पेचीदा आवाज़ें और सादा इशारे इस्तेमाल करने लगे थे। यूं जिंदगी पहले से बेहतर और मजबूत हो गई। इंसान शिकार करके ताज़ा गोश्त खाने लगा, लेकिन एक नया मसला पैदा हुआ। पत्थर के हथियार बनने के बाद इंसान ज़्यादा ताकतवर हो गया। अगर जानवर का शिकार ना मिलता तो भूख के मारे वो इंसान को अपना शिकार बनाकर खाने लगा, और खौफ हर लम्हे उनके गिर्द घिरा हुआ था। अचानक परिंदों की अड़ान, बंदर की चीख या दूर कहीं आसमान में बिजली की कड़क, हर आवाज़ एक इंतबाह थी, एक छुपी हुई ताकत का पैगाम। दिमाग अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन इब्तिदाई सोच हर छोटे निशाने से सबक सीखती रही। हर गरज, हर साया, हर गैर मामूली रोशनी, ये सब इंसान के लिए हैरत भी और ख़तरा भी थे। ये ख्यालात असल में फितरत को समझने की एक इब्तिदाई कोशिश थे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ये समझना शुरू किया
कि सिर्फ जिंदा रहना काफ़ी नहीं, नस्ल भी बढ़ानी है। लेकिन इस दौर में कोई निकाह, कोई रस्म या कोई कानून नहीं था। ताल्लुकात सिर्फ बच्चे पैदा करने के मकसद से बनते थे और औरतें अक्सर जोर ज़बरदस्ती का शिकार होती थी। जिंदगी सिर्फ जबिल्लत पर चल रही थी, जोड़ा बनाना, बच्चा पैदा करना और रोज़मर्रा की बका। इब्तदाई इंसान के बच्चे नंगे, कमज़ोर और सर्दी से बेखबर थे। तकरीबन उसी फीसद पैदाइश के बाद मर जाते थे और अक्सर बच्चे के साथ माँ भी मर जाती। कोई दवा नहीं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं और नए पैदा होने वाले बच्चे बीमारियों के सामने बेबस होते। कबीले उन्हें सख्त बनाने के लिए ठंडे पानी में नहलाते, मट्टी पर लिटाते और रोने पर मार भी देते। होमो हबीलिस 2 टांगों पर चलता था, लेकिन अब भी थोड़ा झुक कर चलता। इसके बाद तकरीबन 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान आया। ये अपने आबा और अजदाद के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और समझदार था। वो सीधा चलने लगा। ये मरहला ज़बान की तरफ भी एक बड़ा कदम था। उन्होंने गटरल आवाज़ें निकालनी शुरू की, साथ ही हाथों के इशारे भी इस्तेमाल करते। मतलब ये था कि बोलने की सलाहियत का पहला शऊर उनमें जाग गया था। उसने आग को काबू किया और तब इंसान ने जाना कि खुद को बचाने के और भी तरीके हैं। उसने आग को न सिर्फ रोशनी, गर्मी और शिकार के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि ये इसके लिए जानवरों को भगाने की ताकत बनी। और इसी आग ने गोश्त पकाने का इल्म भी दिया। सबूत मिलते हैं कि होमो इरेक्टस ने जानवरों का शिकार किया और पहली बार गोश्त आग पर पका कर खाया और इन्हीं जानवरों की खालों को अपने जिस्म पर ओढ़ना शुरू किया। यूं तारीख में होमो इरेक्टस ही वो पहला इंसान माना जाता है जिसने लिबास का आगाज किया। अकेला रहने के बजाय कबीले की शक्ल में जिंदगी गुजारने लगा, शिकार बांटता, एक दूसरे की हिफाजत करता और पहली बार समाजी रिश्तों की बुनियाद रखी। लेकिन इंसान का सफर यहीं नहीं रुका। वक्त आगे बढ़ा, नस्लें बदली और फिर एक नई शक्ल सामने आई। तकरीबन 4 लाख साल पहले निएंडरथॉल सामने आए। ये इंसान अपने वक्त के सबसे ताकतवर और सख्त जान थे। ये बर्फानी इलाकों तक पहुंच गए और शदीद सर्द मौसम को झेलने लगे। आग जलाना जानते थे, जानवरों की खालों से अपने जिस्म को ढांप लेते थे और सर्द खतों में उन्हें बड़े बड़े जानवर शिकार के लिए मयस्सर आते। यही वजह थी कि वो वहाँ और भी ज़्यादा मजबूती से जीने लगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूत रिश्ते बनाने लगे। सबसे अहम बात यह कि उन्होंने अपने मर्दों को दफनाना शुरू किया, जिसे इंसानी तारीख में सकाफत या कल्चर की पहली झलक कहा जाता है। ये सिर्फ दफनाना ही नहीं था, वो सुर्ख मिट्टी और राख से अपने जिस्म को रंगते भी थे। शायद ये पहला मेकअप या कोई रस्म थी। वो मरने वालों के साथ सामान रखते थे, फूल चढ़ाते थे और गम मनाते थे, जो इस बात का सबूत था कि इंसान अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने और महसूस करने के लिए भी जिंदा था। निएंडरथॉल तक पहुंचते पहुंचते इंसान के पास ज़बान की ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल आ चुकी थी और वो एक दूसरे के साथ मौसर तरीके से बातचीत करने लगे थे। हत्ता कि मौसीकी और कल्चर की झलक भी नज़र आने लगी थी। इसके बाद तकरीबन 2 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में एक इंसान पैदा हुआ, जिसे हम होमो सैपियंस कहते हैं। ये हमारा इब्तदाई जद था। वो बुनियादी तौर पर आज के इंसान की तरह था, मगर अभी मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं हुआ था। शिकार और बका अभी भी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। वो जंगली जानवरों से खतरे में रहता और कभी कभार दूसरे इंसान उसके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होते। कबाइल एक दूसरे पर हमले करते, खवातीन को अगवा करते, बच्चों को गुलाम बनाते और अपने दुश्मनों की खोपड़ियाँ ट्रॉफी या वार्निंग के तौर पर जमा करते। कुछ कबाइल में ये खोपड़ियाँ प्याले या खून पीने के बर्तन के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। बास कबाइल ने ताकत दिखाने के लिए जानवरों के खून से अपने जिस्म को रंगा और अपने स्टेटस को जाहिर किया, ज़्यादा खाल, ज़्यादा ताकत। इब्तदाई इंसानों में बच्चे अक्सर कई माँओं का दूध पीते थे। ये कम्यूनल पेरेंटिंग की इब्तदाई शक्ल थी। इससे ये जाहिर होता है कि होमो सैपियंस ने एक दूसरे के साथ रहना और समाजी जिंदगी बनाना सीख लिया था। इब्तदाई इंसान ने सबसे पहले पानी में अपना अक्स देखा। आईने से पहले सिर्फ नदी थी और पहली बार शर्म का शऊर महसूस किया। इसी शऊर ने आहिस्ता आहिस्ता इंसानी समाज की बुनियाद रखी।
तकरीबन 40,000 साल पहले इंसानों ने सुई बनाई और जानवरों की खालों को सिलकर पहना और पहला लिबास वजूद में आया। इब्तिदाई होमो सैपियंस ने जंगलों और मैदानों में बका के लिए शिकार और जमा आवरी पर इन्हिसार किया, मगर वक्त के साथ ज़मीन और माहौल ने इन्हें नए तरीके अपनाने पर मजबूर किया। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ये समझना शुरू किया कि शिकार और जंगल में भटकने से ज़्यादा ज़मीन पर काबू पाना और खेत उगाना महफूज रास्ता है। इसी दौरान इंसान ने सब्जियां और अनाज उगाने का आगाज़ किया और जानवर पालना भी सीखा। यही वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी जबिल्लत से हटकर समझदार और मंसूबा साज होने का सफ़र शुरू किया। वो छोटे छोटे गांव बनाने लगे, जहां वो अपने ख़ानदान और कबीले के साथ रहते, खेती करते और जानवर पालकर अपनी बका को मुस्तहकम करते। अब इंसान का शिकार से ताल्लुक़ कम हुआ, मगर दुश्मन और कबीलों के दरमियान झगड़े अभी भी जारी थे। लड़ाई, ख़वातीन की हिफाजत और बच्चों की परवरिश जैसे मसाइल इंसान की समाजी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। लिबास, जो पहले सिर्फ सर्दी और शिकार में छपने के लिए इस्तेमाल होता था, अब समाजी और सकाफती शनाख्त का भी ज़रिया बन गया। कपड़ों, ज़ेवरात और जिस्मानी रंग और नक्श से इंसान अपनी ताकत, हैसियत और गिरोह की पहचान जाहिर करने लगा। मज़हब, रस्म व रवाज और सकाफत ने भी उसकी ज़िंदगी में जगह बनाई। ऐसी समाजी तंजीम ने इंसान को न सिर्फ जंगल का बका पाने वाला मखलूक, बल्कि मुआशरती और तहजीबी मखलूक बना दिया। इंसानों ने अपनी तारीख, इल्म और तजुर्बात को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना सीखा, और इसी तरह से आज के इंसान की बुनियाद रखी गई। यूँ होमो सेपियंस ने अपने खौफ, शिकार और जबिल्लत वाले दिनों से निकलकर इल्म, ताउन, समाजी ताल्लुकात, खेती और तहजीब के ज़रिए ज़मीन का हुक्मरान और आज के इंसान की शक्ल इख्तियार की। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि इंसान कभी कमज़ोर, खौफज़दा और जंगलों में भटकने वाला था, मगर हिम्मत, इत्तेहाद और समझदारी ने उसे आज के आलमगीर इंसान में तब्दील कर दिया।